हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर हम करेंगे 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और ये उसका एक्सरसाइज नंबर 1। बच्चों, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या? ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है आपका। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। आप बेहतरीन गेम है। इसको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि ये इसके अंदर जो है डिस्टेंस का फार्मूले से हम ऐसे डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कायम के पे होते हैं। जैसे अब ये पहले से मालूम है कि ये जो लाइन सीधी 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 जो मैं मार रहा हूँ ये है आपको वाई एक्सिस है, और ये जो मैं लाइन मार रहा हूँ ये है आपको एक्स एक्सिस है। ये दोनों लाइन जहाँ पर बाइसेक्ट होते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन, ORIGN। ये आपको पहले से मालूम है, ओरिजिन है ये, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए। तो ये ओरिजिन क्या होता है, 0 0 पर डिपेंड होता है। दोनों 0 0 होते हैं, इधर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसका डिस्टेंस मालूम करना है। 2 पॉइंट्स का मतलब जैसे सपोज फर्ज करिए हम ले रहे हैं ये 2 है, 2 3 है और -2 -4 है, कुछ भी ऐसा नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका 2 3 जो आ रहा है यानी 2 से 3 तक जाना है। पहला जो होता है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ मैं। ये पहले वाले का नाम क्या होता है, ये आबसिस्सा, जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। इसका नाम है ABSCISSA, आबसिस्सा पहले वाले का नाम है जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। तो बच्चों आपको मालूम है पहले वाले का आबसिस्सा है, इसका नाम ABSCISSA, ABSCISSA। फिर से देखिए ABSCISSA पहले वाले का नाम होता है आबसिस्सा, जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। दूसरे वाले का नाम भी पढ़े हैं आप, ये ऑर्डिनेट, ORDINATE। दूसरे का नाम होता है बच्चों ये ऑर्डिनेट। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि यू आर अटैच्ड बाय द जमीर सर, यू आर अटैच टू जमीर सर एकेडमी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये आबसिस्सा और ऑर्डिनेट अपन 9th में पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये 2 पॉइंट्स है, इसका अपन डिस्टेंस मालूम करना रहता है। जैसे अब डिस्टेंस क्या है 2 का, या देखिए 2 है, 2 से गाड़ी स्टार्ट करो, 3 पे जाके रोको। यहाँ से 2 के बाद शुरू करो 3 तक, यहाँ 2 से 3 1 2 3, ये एक पॉइंट मिला आपको। -2 से -4, ये -2 से -4 वो तो बच्चों नीचे जाना पड़ता है, -2 से -4 तक जाना, -2 से यहाँ से -2 से यहाँ से 1 2 3। अब ये लाइन मार दिया अपन सीधा, ये पॉइंट का डिस्टेंस आ गया आप लोग। यानी ये जो डिस्टेंस होते हैं, ये पॉइंट का ये डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट का ये डिस्टेंस क्या है, ये चारों पॉइंट का डिस्टेंस क्या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये पॉइंट से ये स्क्वायर है, ये मालूम करने के लिए रेक्टेंगल है, ये बहरकफ ये डिस्टेंस का फार्मूला है। जो शिप्स है समंदरों में रहते हैं उसका डिस्टेंस भी आपको आगे जाने के बाद इंजीनियरिंग में आपको ये काम आएगा। ये बहरकफ एक ओरिजिन बनाया जाता है, ओरिजिन के थ्रू डिस्टेंस को लोकेट किया जाता है। ये आगे अब जब इंजीनियर बनेंगे, आप बड़े बनेंगे, तो जब आपको ये यूज़ होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस विदाउट डिले किए कि मैं स्टार्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। बहुत ही आसान होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, समझ लीजिए। और एक बच्चों एक ख़ास बात मैं अभी बोलना थोड़ा सा भूल गया, ये डिस्टेंस से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं वो देखिए, कितना काम का फार्मूला है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये होल स्क्वायर अंडर रूट। ये एक फार्मूले से आप ये स्क्वायर है या नहीं है ये मालूम कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल है या नहीं है ये मालूम कर सकते हैं, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस है, इसका एक डिस्टेंस फर्ज करो 10 आ रहा तो ये 10 ये 10 ये 10 है तो समझना रेक्टेंगल है। इसका ये 10 है, इसका 5 है, इसका 10 है, ये समझ 5 है तो समझना कि रेक्टेंगल है। इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 3 है, ये 4 है 5 है, ये इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, राम्बस का एरिया मालूम कर, ये डायगोनल का डिस्टेंस मालूम कर, राम्बर का एरिया मालूम कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ स्टेप्स पे आपको यूज़ होता है। डिस्टेंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है। रेक्टेंगल बोलिए, स्क्वायर बोलिए, इक्विलैटरल बोलिए, आइसोसेलेस बोलिए, स्केलाइन बोलिए आप, या रम्बस बोलिए आप, या पैरेललोग्राम बोलिए आप, यानी डिस्टेंस का एक इतना इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, आपको कई क्वेश्चंस को आप करने में मदद करता है। तो इसलिए आप ये अच्छा याद रखिए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब चलिए, ये होगा आपका इंट्रोडक्शन। आपको जो है रैंकर बनना है, आपको हमारी क्लास अटेंड करने के बाद पढ़ना नहीं बल्कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ाना है आपको, वो आपको इंशाल्लाह हम नॉलेज दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स का हमको डिस्टेंस मालूम करना है। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये 2 3 है और एंड 4, 1 है, ये 2 पॉइंट्स है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम ये 2 पॉइंट्स का आंसर कैसा मालूम करते हैं। अब हम लेंगे इसको डिस्टेंस ऑफ 2 3 और 4, 1। तो पहले वाला x1 है तो ये y1 है, ये अच्छा मालूम है आपको। दूसरे वाला क्या है x2 है तो y2 है। और फार्मूला भी बच्चों मैंने कहा था आपको कि ये सॉल्यूशन है, कहा था कि इजी फार्मूला x2 माइनस x1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे अपन। देखो ये इतने आसान है बच्चों, ये मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर। कितना इजी गेम है देखिए आप। अब x2 वो तो यहाँ पर है, x2 देख सकते हैं आप, 4 लिख दीजिए, माइनस x1 क्या है बच्चों 2 है, ये होगा आपका स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों 1 है, माइनस और y2 माइनस y1 क्या है बच्चों y1 है 3 है। ये खाली आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू x और y की। उसके बाद देखिए कितना आसान है ये, 4 में से 2 जाता है तो 2 लिखिए, प्लस 1 में से -3 होता है तो -2 लिखिए, इसको भी स्क्वायर दीजिए, इसको भी स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। 2 टू द 4 होता है प्लस ये 2 टू द भी 4 होता है बच्चों। इसलिए कि आप ज़रा सोच के देखिए, माइनस भी डबल टर्म है, माइनस इंटू माइनस प्लस, जो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे क्या है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं हेलो माय डियर स्टूडेंट, कई बच्चे ऐसे होते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस मालूम रहता है उनको, उसके बावजूद वो क्या हो जाता है मिस्टेक कर देते हैं, -4 लिख देते हैं ऐसा, जबकि वो उनको मालूम है कि माइनस इंटू माइनस प्लस है। इसलिए थोड़ा बी केयरफुल रहना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये मालूम है 4 + 4 8 होता है, लेकिन हम इसको 4 टू द 8 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखिए, 4 टू द 8 लिखने से फ़ायदा क्या होगा आपने, ये देखो बच्चों, ये 4 4 8 ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन 4 टू द 8 ऐसा लिखिए आप। इसमें फ़ायदा क्या होता, ये 2 नंबर्स ऐसे होते हैं, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता वो बाहर भाग जाता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो जेल खाने में रहता, समझ लीजिए। अब ये 4 भाग गया बाहर तो बना 2, जो आपको मालूम है
कि अब ये रूट 2 to the 4 ये मालूम है आपको, ये 2 परफेक्ट नहीं है तो अंदेश रहता। तो इस तरीके से ये आपको एक डिस्टेंस बन गया है। तो बच्चों ये जो परफेक्ट स्क्वायर है मैं जो बताया आपको, जैसे देखिए 2 to the 4 है तो 3 3 the 9 है, 5 5 the 25 है, 4 4 the 16 है। तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर तो 2 बनता है, 9 है तो 3 बनता है, 16 है तो 4 बनता है, 25 है तो 5 बनता है। ये भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये तरीक़ा है ये। तो उसी तरीके से ये 4 जो है 2 बन रहा ना, यहाँ पर 2 to the 4 होता, वही से ये 4 क्या 2 बन जाता है बाहर आने के बाद। ये 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहीं पर रहेगा। तो ये रहा आपका एक डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है अपना क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -5, 7 एंड -1, 3। ये बच्चों इसका हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस अब मालूम करेंगे। देखिए कैसा आता है ये पुराना मेथड अपना, ये x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस का फार्मूला है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का अच्छा मालूम है आपको। चलिए अब x2 वो तो क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए x2 है -1। बच्चों x2 क्या है, हाँ यहाँ है ना -1, ये ज़रा अच्छा लिखेंगे, ज़रा थोड़ा -1। तो x2 क्या है -1, फिर ये फार्मूले का माइनस पहले लिखना अपन। और एक बात याद रखो बच्चों, आप लोग जो है, मैं जो पेपर करेक्शन भी करता हूँ, जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो सिर्फ आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज या सबसे ज़्यादा भूल आपकी कहाँ होती है, माइनस प्लेस में होती है। ज़रा माइनस प्लेस को बी केयरफुल गए ना, समझ लो कि आपको ज़बरदस्त मार्क्स मिलने वाले हैं। अब मैं यहाँ देखिए, ये x2 वो तो -1 है, उसके बाद ये माइनस में यहाँ लिख दिया हूँ, ये फार्मूले का माइनस। उसके बाद x1 के पास जा रहा हूँ, कहाँ पर है x1, जाते जाते यहाँ पर है ये x1 क्या ला रहा है, माइनस ला रहा है, जबकि यहाँ फार्मूले का माइनस खड़ा हुआ है। तो अब ये 5 माइनस आते 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 माइनस के साथ आते आते वो माइनस ये माइनस की टक्कर हो जाती है आपस में, तो ये बन जाता है प्लस, ये स्क्वायर बन गया। देखो बच्चों यहाँ गड़बड़ी नहीं होना, फार्मूले का माइनस था, इन्हों माइनस लाए, दोनों की टक्कर ही, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, स्क्वायर होगा। इसके बाद प्लस बच्चों, अब यहाँ देखिए y2 क्या है बच्चों, यहाँ पर है y2 क्या है 3 है, यानी अब ये जो दिख रहा है आपको y2 3 है। y2 माइनस फार्मूले का पहले लिखना बच्चों, गड़बड़ी नहीं होना, पहले माइनस लिखो फार्मूले का, उसके बाद y1 के पास जाएंगे, जाते जाते ये y1 है, इनको लाके बिठा देंगे यहाँ पर 7, ये होगा स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 1 जाता है, पहले बाहर इसको नहीं जाना बच्चों, पहले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर वाला है ना, वो स्क्वायर का पहले नहीं जाएंगे अपन। क्यों, पहले ब्रैकेट यानी घर का काम समझ लीजिए, ये जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, पहले घर का काम करो, उसके बाद बाहर से टक्कर लेंगे। पहले घर का काम करो ये, उसके बाद बाहर से टक्कर लेंगे, नहीं घर छोड़ दिया बाहर चले आ रहे हैं, गड़बड़ी हो जाती हो, ऐसा क्या आंसर गलत हो जाता हो। तो पहले घर का काम क्या है, 5 में से 1 निकाल दो, 4 आएगा, ये स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस, 3 में से 7 निकाल दो यानी -4 आएगा, ये स्क्वायर। बच्चों बात बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये माइनस कैसा आया, ये प्लस कैसा आया, तो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, ज़रा अलग टाइप से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 है प्लस ये -7, दोनों की टक्कर है, तो यहाँ 3 कैंसिल, तो इसमें से भी 3 कैंसिल होगा ओनली, तो बचने वाला नंबर जो रहेगा वो -4, ये जो इसमें से 4 बचेगा वो माइनस रहेगा, ऐसा रखो आप। 2 खानदान के लोग आए, यहाँ प्लस वाले हैं या माइनस वाले, प्लस वालों को 3 कैंसिल करें, माइनस वालों को भी 3 कैंसिल करेंगे 3, तो इसमें बचेगा क्या 4, लेकिन 4 नहीं है वो -4 है। क्यों, माइनस में से बच रहा है बच्चों, इस तरीके से आपको
आप बेहतरीन करते हैं मुझे मालूम है, लेकिन सिर्फ माइनस और प्लस के लिए बी केयरफुल रहिए। अब आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं अपन। अब ये बच्चों हुआ 4 4 द 16 प्लस, देखिए फिर माइनस डबल हो रहा है, देखिए माइनस डबल बोल देना प्लस होगा, ये 4 4 द 16। अब ये बच्चों ये क्या होता है, 16 आ रहा है, यानी 16 इंटू 2, 16 2 टाइम है। बाद बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, देखो 16 32 है, ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ज़रा इसको एक रूट का एक परफेक्ट नंबर होता है इसके अंदर छुपा हुआ, उसको पकड़ के बाहर पटकने के लिए थोड़ा मुश्किल होती है। इसमें क्या होता है, आसानी होती है। मैं ऐसा भी कराते हुए देखा, और इसमें थोड़ा सा ट्रबल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फिर 16 2 दा लेना पड़ता। क्यों भाई, यही ले लो ना, अभी 16 2 टाइम है, 16 इंटू 2। अब 16 को बाहर पटक देते हैं अपन, तो 4 बनता है, वो तो मालूम आपको, 4√2 ओवर द आंसर, इसका डिस्टेंस आ गया। तो ये जो रूट्स होते हैं बच्चों, 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, मैं आपको पहले भी बता चुका था, यहाँ पर भी है, देखिए 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 25, 6 6 26। ये रूट्स आप यू आर इन 10th क्लास, देयरफॉर अप टू 30 एटलीस्ट आपको रहना, 30 तक रहे तो आपका टाइम बच जाता है और आंसर्स में एक्यूरेसी आती है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन 4√2 बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी आ सकते हैं अपन, कैसे आ सकते हैं, यानी 16 2 दा लेना, फिर वही 16 आता है, लेकिन ऐसे लेने में आपको थोड़ा ट्रबल होता है, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको। इसी में से यहाँ पर देखो 4 यानी 4 2 टाइम आए हैं, 4 2 मरतबा है, 4 2 टाइम आए हैं तो 4 2 दा ले लो, और यहाँ पर 16 2 टाइम आया तो 16 2 दा ले लो, 16 को पटक दो, ख़त्म होगी बात। तो इसमें अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बच्चों हर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो चेंजेस लाते हैं। आप भी कर सकते हैं, खाली कॉन्सेप्ट पे आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है बाज़ वक्त हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये -2 है और ये -3 है, और एंड 3 और 2, ये 2 पॉइंट्स का हमको लेना है डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। ये डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको मालूम है, ये डिस्टेंस TANC बच्चों, TANC डिस्टेंस का फार्मूला आपको बच्चों, ये जो मेरी रेटिंग है, ये मेरी रेटिंग मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मेरी रेटिंग दूसरे स्टूडेंट को बताते थे, इतनी बेहतरीन रेटिंग होती थी। अब हम मास्टर बने जब से क्या होगा, जल्दी जल्दी की बातों में रेटिंग ख़राब हो रही है। लेकिन आप ऐसी रेटिंग मत लिखिए, आप ऐसी रेटिंग लिखें तो बेइज्जती की बात है। बेहतरीन रेटिंग में लिखना, एक स्टूडेंट की रेटिंग देखने के लिए ख्वाहिश करते हैं बहुत सारे लोग। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये देखिए, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है बच्चों। तो अब ये डिस्टेंस का फार्मूला तो आपको मालूम है क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आपको डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। तो चलिए अब डिस्टेंस में क्या क्या लेते हैं देखिए। x2 बोलते 3 को पकड़ के लाइए, यहाँ पर माइनस फार्मूला का पहले लिख देना, देर नहीं करना। x2 माइनस पहले, उसके बाद x1 के पास जाएंगे। ये देखिए x1 के पास यहाँ जाते हैं, इन्हों माइनस वाले हैं, इन्हों आके यहाँ पे टक्कर लेने वाले, यानी -2 आएगा तो ये माइनस की टक्कर होते प्लस बन जाएगा, 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इतना काम करना है आपको। फिर उसके बाद प्लस डालिए, y2 वो तो क्या है, 2 है बच्चों। 2 के बाद y2 के बाद पहले माइनस यहाँ लिखना, नहीं लिखे तो गए समझ लीजिए, पहले माइनस लिखना। उसके बाद y1 के पास जाएंगे, लिखे बाद y1 के पास जाएंगे, y1 जाते जाते ये y1 है, इन्हों आ रहे हैं बेचारे, ये भी तो कम नहीं है, इन्हों भी माइनस के साथ आ रहे हैं। वो माइनस ये माइनस धन मिल के प्लस कर देना, 3 लिख देना, ये स्क्वायर कर देना बच्चों। अब उसके बाद ये इक्वल टू मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर साहब। ये माई स्लोगन इज मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर साहब, एंड अनदर माई स्लोगन इज फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। फिजिक्स आपका बहुत ही खास दोस्त है, उसको समझने की कोशिश करो।
डर के भागने की कोशिश मत करो उसको। तो मेरे ये स्लोगन है, फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। चलिए अब आइए यहाँ पर 3 और 2 क्या होते हैं बच्चों, ये 5 होता है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3 2 ये भी 5 होता है, स्क्वायर होता है। देखिए कैसा बेहतरीन है, 5 फायदा 25 प्लस 5 फायदा 25। बच्चों यहाँ पर 25 2 टाइम आया है, देखिए 25 इंटू 250। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत ज़रा टफ हो जाता है, ये 50 है, दोनों मिला तो 50। अब ये 50 के क्या करना, फिर एलसीएम निकालना, जोड़ी बनाना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। फिर आता आंसर यही है जो हम यही आता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये 25 को बाहर पटक देंगे तो ये बनेगा 5, आपको मालूम है चित्र 5 रूट ओवर द आंसर। देखिए कितना आसान है ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। असल में मैथ्स होता ही है आसान, हर चैप्टर आसान होता है, बशर्ते कि उसके कॉन्सेप्ट को आप समझें। और मैथ्स को सब्जेक्ट मत समझो, बल्कि मैथ्स को समझो गेम है ये। तो जब आपका माइंड फ्रेश भी होगा और टफ से टफ क्वेश्चन आप कर सकेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर। अब करना है क्वेश्चन नंबर, बच्चों यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो मैं ज़रा आपको डिस्टर्ब नहीं करके ऐसा मोड़ देंगे पेपर को। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, A, B, AND एंड -A, -B। ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों। अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये असल में देखो बच्चों क्या है, अब ये x1 है मालूम आपको, ये y1, ये x2, ये y2, और ये है डिस्टेंस का फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होगा आपका डिस्टेंस। अब x2 क्या है बच्चों, -a है, फिर ये x2 होगा, पहले यहाँ का माइनस लिखना, उसके बाद x1 के पास जाएंगे, x1 कहाँ ढूंढो, यहाँ पर है तो a है, ये a लिख दीजिए, ये होगा स्क्वायर प्लस, फिर प्लस के बाद कहाँ जाएंगे अपन, y के पास जाएंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए y2 है, तो यहाँ पर y2 कहाँ है, देखिए ये है, तो ये y2 होगा। उसके बाद पहले ये माइनस लिख देना, उसके बाद y1 के पास जाएंगे, ये b को लाके यहाँ बिठा देंगे, ये स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, दोनों एक ही खानदान के जमा हो गए, यहाँ पे माइनस नो कटिंग, माइनस क्या होता है, -2a होगा बच्चों। ये हमेशा याद रखो, प्लस माइनस है तो कटिंग है, नहीं ओनली प्लस है नो कटिंग, ओनली माइनस है नो कटिंग। हाँ, अब उसके बाद प्लस, ये भी देखो बच्चों एक ही खानदान के दोनों, तो -2b ये होल स्क्वायर होगा। उसके बाद बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़रा बी केयरफुल रहिए। अब उसके बाद बच्चों ये 2 to the 4 होता है, वो भी प्लस बनता है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है माइनस इंटू माइनस प्लस। बच्चों आपको पहले से मालूम है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन सोल्यूशन में क्या है आप ये भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं, आप भूले के मार्क गए समझ लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 होगा। ये जो बच्चों आप जो देख रहे हैं 2, इस पे जंप करेंगे तो 4 बना दिया, लेकिन घर के अंदर 2 आदमी हैं बेचारे, ए भी बैठा हुआ है, इसको नहीं दिए तो इंसाफ नहीं होता, इसको भी देना पड़ेगा 2, तो 4a स्क्वायर बना प्लस। उसी तरीके से ये 2 क्या 2 पे आएगा तो 2 to the 4 बना, जब b पे आएगा तो b स्क्वायर बना बच्चों ऐसा। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4, तो 4 कॉमन में ले लेंगे अपन, ले लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा आपके 3 क्वेश्चन अलग थे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है देखो बच्चों ये। तो अब यहाँ पर आ गया है, इसके बाद क्या होता है आपको मालूम है, इसके बाद तो ये 4 बाहर भाग जाता है तो 2 बन जाता है, रूट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है आपका आंसर बच्चों। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 4 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड। चलिए सेकंड क्या कह रहा है ये आपको देखना है आपको कि सेकंड क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखेंगे अपन ऐसा, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन बच्चों, क्वेश्चन है लिखना है, यहाँ है ना क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 0 0 एंड 36 15 36 और ये रहा 15, यानी ये दोनों का आपको डिस्टेंस मालूम करना है। चलिए ये देखिए, फार्मूला तो सेम रहेगा बच्चों। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 36 स्क्वायर 15 स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जब अपने को फार्मूला याद है, अब तक जो टाइप से कर रहे हैं वो इसी टाइप से करेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो डिस्टेंस का ये होगा, ये डिस्टेंस का फार्मूला क्या है ये मालूम है बच्चों आपको। ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये होल स्क्वायर, ये रहा आपका डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस में इसको लिखेंगे अपन x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब 0 0 की वैल्यू तो है नहीं बच्चों, दोनों को डायरेक्ट अपन 36 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के साथ अपन आंसर ले सकते हैं, लेकिन ज़रा करेंगे ऐसे जब ये यूज़ कर रहे हैं अपन फार्मूला। तो चलिए x2 बोले तो लिखना है 36 माइनस फार्मूला का लिखिए x1 बोलते 0 स्क्वायर प्लस y2 बोलते लिखना आप 15 माइनस y1 बोलते ही 0 ये स्क्वायर। तो ये बच्चों 0 का कोई वैल्यू है नहीं है 0 का, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 0 का कोई वैल्यूज नहीं है, तो 36 स्क्वायर प्लस ये 15 स्क्वायर। अब 36 स्क्वायर क्या होता है, 15 स्क्वायर तो आपका होता है 225 जो आप याद कर रहे थे, लेकिन 36 का क्या होता है, ज़रा अपन क्या करेंगे उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि ये 36 का भी आपको अच्छी तरीके से, ये रहा आपका 36 का क्या होता है, 36 का 1296 होता है, ये 1290, फिर यहाँ चेक कर लेंगे ज़रा, ये 36 6 या 36 6 क्या रही 3 6 18 19 20 21 और ये ख़त्म होगा यानी 6, उसके बाद जाएंगे 3 6 18 के 8 क्या रही 1 3 3 9 1 10, तो बच्चों ये 6 होता है या 9 होता है या 2 होता है 1 है, 1296 जो बोले थे अपन वही 1296 है बच्चों। ज़रा आप इसको 1296 हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, ये 1296 और 275 को 7 6 11 का 1 क्या रही 1 10 7 17 के हाँ 225, सॉरी बच्चों ये 225 है, देखो 6 5 11 का क्या रही 1 9 10 11 12 के 2 क्या रही 1 2 ये 15, ये बच्चों 1521 ये आ गया। इसका अपन स्क्वायर रूट निकालना है। इसका रूट निकालने के बच्चों 2 मेथड होते हैं। एक तो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, एक मेथड क्या होता है एलसीएम टाइप होता है, यानी 1521 इसको आप 3 से कर सकते हैं, 3 फायदा 15, 2 को कट करना नहीं कर सकते, 0 लेके 3 से 1 21, फिर 3 से बच्चों 3 1 3 4 5 2 बचा 21, 3 6 18 2 3 9 27। अब रहा 169 वो तो बच्चों आपको 13 169 13 1 13, यानी बच्चों इसके जो रूट्स आ रहे हैं आपके पास
3 × 3 × 13 तो ये 2 की जोड़ी 1 बन जाता है विदाउट रूट के, रूट से हट गए, भी हट गए, बाहर आ गए। अब ये 2 की जोड़ी 1 बन जाता है इंटू 13, बाहर आ गए। 13 3 × 39 ये होगा बच्चों। ऐसा निकालते हैं, ये रूट निकालते हैं, 2 की जोड़ी 1 बनाते हैं इसके अंदर, इसका ये फैक्टर से ले लिए। और एक तरीका है, और एक क्या तरीका है बच्चों, ये क्या तरीका है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब ये 1521 है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, फर्ज करिए 30 स्क्वायर वो 3 3 900 होता है, 40 स्क्वायर वो तो 1600 होता है, 4 4 1600। अब ये 1521 9 के करीब है, 16 के करीब होता है, 15 16 ये दोनों करीब है, तो 16 ज़रा आगे बढ़ गया, इससे कम वाला लेना, क्योंकि ये 15 है, ये कितना है 1521 16 से कम है ना, तो इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम कितने 40 से कम क्या होता, 39 होता। तो 39 से 39 को मल्टीप्लाई करो, ये देखिए ये आ जाता है, ये तो ये देखिए 39 आ गया। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, आपको जो इजी दिखा वो कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई द, पेज मोड़ कर ही लिखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स आर कॉलोनियर आर नॉट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बच्चों ये वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स दिस आर कॉलोनियर आर नॉट, यानी पॉइंट क्या है 1,5 है और 2,3 है एंड -2 -1। ये 3 पॉइंट्स कॉलोनियर है या नहीं है पूछ रहा, COLLI कॉलोनियर है या नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में ये दिस 3 पॉइंट्स कॉलोनियर है या नहीं है ये पूछ रहा है। तो कॉलोनियर में बच्चों देखिए, कॉलोनियर कहते हैं पॉइंट्स क्या है स्ट्रेट लाइन में होना। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए आप ये इतना जगह ले लेंगे अपन, ये पॉइंट्स 1 2 ऐसा स्ट्रेट लाइन में पॉइंट होना, तो उसको बोलते हैं कॉलोनियर। अच्छा एक बात, दूसरी बात क्या है, अगर ये पॉइंट इधर 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 अलग अलग कॉलोनियर में नहीं है, ये एक साथ नहीं है, अलग अलग यहाँ अगर है, तो ये पॉइंट्स को जैसा यहाँ लाइन मारे अपन वैसा ये लाइन मार देते हैं, तो इसका ये बीच का हिस्सा एरिया कहलाता है। इसमें एरिया 0 हो जाता है, इसका एरिया 0 हो जाता है, इसका एरिया कुछ तो भी रहता कहलाता है, इसका एरिया 0 हो जाता है। तो एरिया के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं इसको, या नहीं तो ये AB इसको डिस्टेंस को ABC देना, तीनों का डिस्टेंस लेना, तो 2 डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस से बड़े होना, तो वो कहाँ चक्कर में जाते हैं, यानी 2 साइड्स आर, जैसे 3 है ये 4 है, दोनों 7 है, तो तीसरी साइड 7 से बड़ी होना 8 होना, 7 से बड़ी वो तो 8 होना, या 2 है 3 है, दोनों 5 है, तीसरी से क्या होना 5 से बड़ी वो तो 6 होना। ऐसे तरीके से भी अपन कॉलोनियर है या नहीं है ये मालूम कर सकते हैं। 2 साइड्स मिलाने के बाद तीसरी साइड अगर छोटी हो जाती है तो वो कॉलोनियर में नहीं होते पॉइंट। लेकिन वो सब चक्कर के बजाय हमको इसके अंदर आने वाला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बोलकर, इसका एरिया अगर 0 है तो समझ लो कॉलोनियर में है, एरिया 0 नहीं आता है तो समझ लो कि कॉलोनियर में पॉइंट नहीं है। तो अपन यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पर भी काम आता फिर क्वेश्चनों में भी काम आता हो। तो ये है बच्चों ये x1 y1 x2 y2 x3 y3।
अब इसका एरिया अगर मालूम करेंगे तो इसका एरिया का फार्मूला क्या है, हाफ मॉडुलस, बहुत आसान फार्मूला बच्चों, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 x3 y3 2 1 x3 y1 माइनस y2। ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला इतना आसान है बच्चों, देखने में शायद आप समझेंगे कि बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। ट्रायंगल के 3 सेट्स होते हैं, 1 2 3, बस 4 आने वाला नहीं है इसमें। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, बस ख़त्म। या 1 से शुरू करें तो 1 2 3, या 2 से शुरू करें तो 3 1, 3 से शुरू करें तो फिर 1 2, यानी 1 2 3 में घूमना है। अब यहाँ पर देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है, मैथ्स द गेम प्ले विद जमीर सर। x1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 3 आता है मालूम है आपको, तो y2 y3 लिख दो। चल आगे बढ़ेंगे। अब x2 से, x1 होगा ना, अब x2 से स्टार्ट करेंगे। x2 से स्टार्ट करें तो 2 के बाद 3 आता है, y3 माइनस y1, 3 के बाद 1 आता है, ये ध्यान में रखिए आप। फिर x3 से स्टार्ट करेंगे। x3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के बाद क्या आता है, 4 तो रहता नहीं इसके अंदर, 1 आता है, 1 2, ख़त्म आंसर। तो ये बहुत आसान है बच्चों, ये जो फार्मूला दिख रहा है आपको, ये बहुत ही आसान फार्मूला है। ये लिख देना है आपको। लिखने के बाद क्या करेंगे, हाफ मॉडुलस लेने के बाद, इसके बाद देखिए आप, ये हाफ है। x1 क्या है इसमें ढूंढिए, x1 1 है। देखिए कैसा, ये मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। ये गेम है मैथ्स, बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत आसान। देखिए x1 बने यहाँ मालूम ही चाहिए, x1 है, y1 है, x2 है, y3 है, इसको अंदर फिट कर दो। x1 बोलते हैं 1 लिखना है, y2 माइनस y3, y2 का है बच्चों यहाँ है, y2 माइनस फार्मूले का y3 क्या है बच्चों, देखिए यहाँ फार्मूले का माइनस है, इन्हों एक माइनस ला रहे हैं, वो तो आपको मालूम है। माइनस माइनस दोनों की टक्कर होती है और प्लस बन जाते हैं, ये होगा, ये y2 माइनस y3 होगा। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे। x2 क्या है देखो, ढूंढो इसके अंदर, ये 2 है। उसके बाद y3 माइनस y1, y3 क्या है बच्चों, -1 है। फिर फार्मूले का लिखिए, y1 के पास जाइए, y1 ये 5 है, ये रहा 5y1 है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस x3 के पास जाइए आप, x3 क्या है यहाँ, -2 है, -2 है। y1 माइनस y2, y1 क्या है बच्चों, 5 है, माइनस लिखने का, तो y2 क्या है बच्चों, यहाँ 3 आ रहा है, 3 है, तो ये होगा ऐसा। अब यहाँ पर देखिए, ये 1/2 मॉडुलस, 1 घर का काम करो, 3 1 4 होता है, प्लस 2 बाहर का है, ये दोनों मिलकर एक ही खानदान के 6 बन जाते हैं, 5 1 6 बन जाते हैं। ये -2 है, 5 में से जब 3 निकालते हैं तो 2 बन जाता है, ये होगा आपको ऐसा। तो चलिए बच्चों, अब ये हो रहा है, अब ये होता है, देखिए 1/2, 4 1 4, प्लस माइनस 2 6 12, प्लस माइनस 2 2 4। तो बच्चों ये 4 + 4 -4 कैंसल, तो ये अब यहाँ पर बच रहा है 1/2 ब्रैकेट के अंदर -12। तो बच्चों एक बात अच्छी याद रखना है आपको, ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस नेवर नेगेटिव होता, मॉडुलस नेवर नेगेटिव। अगर नेगेटिव है भी तो वो पॉजिटिव बन जाता है, इसीलिए तो कहते हैं उसको मॉडुलस नेवर नेगेटिव। तो ये अच्छा याद रखिए आप, 1/2 × 12 लेना। आप बोलेंगे माइनस कहाँ गया, माइनस यानी माइनस नेवर नेगेटिव है, मॉडुलस हटा दिए, माइनस हट गया, तो 2 6 12। तो इसका एरिया बच्चों 6 आ रहा है, जबकि इसका एरिया अगर पॉइंट कॉलोनियर में होते तो एरिया 0 होता, 0 नहीं है, तो एरिया 6 आ रहा है, तो पॉइंट्स आर नॉट इन कॉलोनियर, लिख देना, पॉइंट्स आर नॉट इन कॉलोनियर, COLL, कॉलोनियर, ये पॉइंट जो है कॉलोनियर में नहीं है।
ये एक मेथड से, यही मेथड से करिए बच्चों। आपको सिर्फ कॉलोनियर है नहीं है बताना है, अगर कॉलोनियर में होता है तो समझना है कि उसका एरिया 0 होता है। ये आपके बुक के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ इसको, फार्मूले को। ये देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ रीडर के अंदर भी मैं बतला रहा हूँ। ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज, बात टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0, hence the 3 points are collinear। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 है तो ही ये पॉइंट्स कॉलोनियर होते हैं। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 नहीं है तो पॉइंट्स कॉलोनियर नहीं होते। ये आपको रीडर के अंदर में मैं बता रहा हूँ, तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करिए आसानी के साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कॉलोनियर का दिस, चेक वेदर दिस वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, ये मालूम करना है। चलिए अब ये देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके 2 साइड बराबर होते हैं वो आइसोसेलेस कहलाता है। और जिसके 3, अब देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये जनरल नॉलेज मैथ्स इज ए गेम है बच्चों। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, फर्ज को तीनों बराबर है, यानी 3 3 4 3 3 3 या 4 4 4 या 5 5 5 लीजिए आप, तीनों बराबर है, 5 5 5 6 6 6 कुछ भी ले सकते, तीनों बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, TRIANGLE, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये अगर फर्ज करिए ये 2 ही बराबर है, 5 5 है, ये 6 आ गया, ये 2 ही बराबर है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड जिसके बराबर है वो आइसोसेलेस है, 3 साइड जिसके बराबर है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर फर्ज करिए तीनों, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये तीनों लाइन अलग अलग है, साइड अलग अलग है, तो स्केलेन ट्रायंगल, SCALEN, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं बच्चों इसको। ये जहन में रखिए आप, ये नॉलेज होना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये रहा तो आपको गेम खेलने में मज़ा आएगा। मैथ्स इज ए गेम। यहाँ पर चेक करेंगे अपन, चेक वेदर द 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या ये फर्ज करिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके इन्होंने 3 पॉइंट दे रखा है, पहला है या A, ये B, ये C, नाम दे देंगे, नहीं भी दिए तो चलता है, लेकिन देंगे इसको। 5 2 होगा, A होगा, B क्या है 6 4 होगा, और ABC क्या है 7 -2 होगा। ये वर्टिसेस आइसोसेलेस है, क्या पूछ रहा है, यानी एनी 2 साइड्स इसके इक्वल है तो समझ लो आइसोसेलेस है। चलिए हम क्या करेंगे, पहले AB का डिस्टेंस ले लो आप। AB का डिस्टेंस, A के नंबर लिखेंगे 5 -2, B के लिखेंगे 7 -2, ये A ये B, ये आपको मालूम है x1 y1 x2 y2। बच्चे ये तो अच्छा मालूम है आपको। अब इसका फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है बच्चों। अब देखिए x2 क्या है 7 है, माइनस 5 का लिख दीजिए आप पहले, माइनस, उसके बाद x1 के पास जाएंगे तो 5 है, चलिए 5 स्क्वायर होगा, प्लस y2 क्या है -2 है, उसके बाद ये माइनस फार्मूले का लिख दीजिए आप पहले, लिखने के बाद y1 के पास जाएंगे अपन। y1 क्या है बच्चों -2 है, तो चलिए ये -2, ये -2 क्या +2 होगा, ये +2, ये होगा बच्चों स्क्वायर। तो अब ये क्या आ रहा है, 7 में से 5 जाता है तो 2 स्क्वायर होगा, 2 में से 2 जाता है तो 0 स्क्वायर, यानी बच्चों ये हुआ 4 का आंसर आया 2। ये बच्चों AB का आ गया। अब क्या करेंगे, BC का ले लेंगे अपन।
ये बी सी का डिस्टेंस लेंगे। बी के नंबर 7-2 है और सी के 6, 4 है। ये रहा x1 y1, ये x2, ये y2 है। अब इसका जो फार्मूला रहेगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए x2 क्या है 6 है, माइनस फार्मूले का x1 क्या है 7 है, ये होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 है, माइनस फार्मूले का है, और एक y1 आ रहा, फिर माइनस के साथ ये प्लस डायरेक्ट कर दीजिए आप, ये होगा नो चेंजेस। ये 6 में से 7 जाता है तो 1 स्क्वायर होता है, दोनों मिलकर 6 स्क्वायर बन जाते हैं। यानी बच्चों अब यहाँ पर देखिए 1 1 1 6 6 36, यानी ये हो रहा है 37। एक आया है 2, दूसरा आया है 37, यानी दोनों बराबर तो नहीं है। अब तीसरा चेक करेंगे क्या वो 37 या 2 हो सकता है। अगर 2 साइड्स बराबर होते हैं तो ये आइसोसेलेस में आता है बच्चों। ये अब यह लाइन मार दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर 3 साइड्स यानी ए बी बी सी लिए अपन, और सी ए के तौर पर लेंगे 6, 4 और 5 माइनस 2, ये लेंगे अपन। तो अब हम क्या करेंगे, वो x1 y1 x2 y2। अब इसका फार्मूला क्या रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहा आपका फार्मूला। x2 बोलते लिखना है 5 माइनस x1 बोलते लिखना है 6, ये बच्चों रहा होल स्क्वायर प्लस y2 वो तो बच्चों -2 लिखना है, ये फार्मूले का माइनस, फिर y1 बोलते बच्चों ये ला के 4 लिख देना है, ये रहा आपका ये स्क्वायर। अब उसके बाद 5 में से 6 जाता है तो 1 रहता है, 1 स्क्वायर होगा ये प्लस होता है, दोनों एक ही ख़ानदान के हैं तो -6 ये स्क्वायर बन जाता है। अब ये 1 1 1 6 6 36, दोनों मिलकर 37 हो गए, दोनों मिलकर 37 हो गए। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी 37 था, ये भी 37, 2 साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 साइड्स आर इक्वल, therefore क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए ऐसा इट इज ऐसा, therefore इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों, ये ISOSCELES, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, TRIAN, ये ट्रायंगल है बच्चों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ज़रा रेड से आपको स्टार डाल रहा हूँ, या ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाँ हो सकता है आइसोसेलेस नहीं आके आपको क्या आएगा, इक्विलैटरल पूछ सकता है, या स्केलेन है क्या पूछ सकता है, लेकिन फार्मूला मेथड तो यही रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ देख रहे हैं। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पर देखो आप पॉइंट्स आर कॉलोनियर में नहीं है, ये पूछा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आइसोसेलेस पूछा, और क्वेश्चन नंबर 5 इक्विलैटरल। यानी ये 3 क्वेश्चंस में से आप इन तीनों को टारगेट बनाइए। ये 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, इनको टारगेट बनाइए 1 2 3 क्वेश्चन को। हाँ, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द पॉइंट्स SHOW, शो दैट द पॉइंट्स, बच्चों में लिख दिया क्वेश्चन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। शो दैट द पॉइंट्स, ए के पॉइंट क्या है, A,0 है, और बी के पॉइंट क्या है, -A और 0 है, और सी के पॉइंट क्या है, 0,A√3 है। ये 3 पॉइंट देकर कह रहा है कि फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, FORM, फॉर्म एन इक्विलैटरल TRIANGL ट्रायंगल। ये होगा बच्चों, ये आपका A0 पहला है, A0 दूसरा है, -A0 तीसरा है, 0A√3। चलो बच्चों, अब ये हम यहाँ पर करेंगे इसको, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, ये सॉल्यूशन रहेगा, ये ट्रायंगल उतार देंगे अपन पहले, उसके बाद लिख देंगे ये A है, ये B है, ये C है, A के नंबर क्या है, A,0। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मैं स्टार दे रहा हूँ। देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, और वेरी इजी है। A और B के है -A,0, B का होगा, और C का है 0,A√3। ये 3 पॉइंट्स है बच्चों। अब हम डिस्टेंस ऑफ AB ले लेंगे अपन, ये डिस्टेंस ऑफ AB ले लेंगे। A के पॉइंट A0 है और B के पॉइंट -A0 है बच्चों, तो ये x1 y1 x2 y2। चलिए अंडर रूट हमको क्या करना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर लिख के, x2 क्या है बच्चों, इसमें -A है, माइनस फार्मूला का लिख दीजिए। उसके बाद x1 को पकड़ के लाइए, x1 क्या है, A है, ये स्क्वायर होगा, प्लस y2 क्या है बच्चों, 0 है, उसके बाद ये फार्मूले का माइनस पहले के, y1 क्या है, ये भी 0 है बच्चों, ये स्क्वायर होगा। तो अब -A -2A बन गया। एक ही खानदान के दोनों भी कटिंग नहीं होता, प्लस माइनस में कटिंग होता है, इसमें नहीं होता है। और -0 का कोई वैल्यू है बच्चों, 0 का वैल्यू है नहीं है, 0 स्क्वायर 0 होता है, ये प्लस 0 स्क्वायर। अब उसको छोड़ दीजिए, 0 उसका कैंसिल कर दीजिए, 0 होता है, ये 2 to the 4 प्लस बन जाता है। ये इस पे 2 पे जंप मारा, फिर A पे जब जंप मारेगा तो A स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों 4 का होता है 2 और A स्क्वायर का होता है A, ये साइड आ रहा है 2A बच्चों। अब इसको बाद जगह ऐसा भी करते हैं, ऐसा कर दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ बाद जगह ऐसा भी बताते हैं कि ये √4A स्क्वायर है ना, तो 2A स्क्वायर में चेंज करते हैं, उसका रूट ये कैंसिल करके 2A लिखते हैं, बजाय इसके ऐसा लिख दीजिए आप, बस ख़त्म, एक आंसर आ गया AB का। अब हम क्या करेंगे, AB के बाद लेंगे BC का, लेंगे कितना होता है देखेंगे ज़रा। ये BC, ये डिस्टेंस ऑफ BC, ये डिस्टेंस ऑफ BC लेंगे। B क्या है, हाँ AB ले लिए, ये आ गया। अब BC क्या है, -A0 1 बन रहा है, और C क्या है, 0,A√3, ये 2 नंबर बना है, यानी ये x1 y1 है, ये x2 ये y2 है। तो बच्चों चलिए यहाँ से फार्मूला के पास जाएंगे अपन, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला आपको मालूम है पहले से ही,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। x2 क्या है बच्चों 0, माइनस फार्मूले का x1 क्या है बच्चों, ये देखिए x1 यहाँ पर है, वो भी माइनस से है, ये माइनस से आके ये माइनस से टक्कर लेके प्लस a बन गया, ये होल स्क्वायर होगा, ये प्लस। अब जाएंगे अपन y2 के पास। y2 क्या है बच्चों, यहाँ a√3 है, y2 होगा ये फार्मूले का माइनस, y1 क्या है बच्चों, y1 क्या 0, ओ ये देखो बच्चों 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आपको पहले से मालूम है और मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 0 की वैल्यू नहीं होती है तो ये बनेगा a² बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे भी 0 की वैल्यू नहीं होती है तो a√3², 0 को छोड़ दीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये a² है, ये प्लस, ये जो स्क्वायर दिख रहा है a पे जंप करा तो क्या बना, ये a² बना। फिर ये जो स्क्वायर है वो रूट पे जंप करा तो रूट कट गया तो ये बना 3। देखो बच्चों ये कैसा बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। ये यहाँ पर देखिए ये रहा आपका a² प्लस ये 3a² बना, दोनों मिलके बच्चों क्या बनते हैं 4a² बनते हैं। 4 का 2 आता है, a² का a आता है, रूट हट जाता है तो ये जैसा अपन यहाँ करे थे देखो सेम आ गया बच्चों, यानी 2 साइड्स आर इक्वल है, और एक साइड अगर इक्वल आती है तो समझ लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एंड इट इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, डू इट प्रैक्टिस फॉर 2-3 times. Now AB completed here, AB, BC, now CA we have to find the distance of CA. अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या C क्या है, C है 0, a√3, ये C होगा, और A है a,0, तो ये पहले वाला x1 होता, दूसरे वाला y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लेंगे अपन। तो x2 क्या है बच्चों, इसमें a है, a माइनस x1 क्या है बच्चों 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस y2 क्या है बच्चों 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, माइनस y1 क्या है बच्चों a√3 ये होगा ये स्क्वायर। तो बच्चों आपको मालूम है इसकी वैल्यू नहीं है 0 की, तो ये क्या बनेगा मालूम, a² लेंगे यहाँ पर, प्लस ये 0 की वैल्यू नहीं है तो माइनस a√3 ये a² लेंगे। तो इसका आंसर आता है बच्चों a² आता है, ये प्लस ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये a पे जंप करेगा तो a² बनेगा और माइनस इंटू प्लस होगा, और ये 3 पे जंप करेगा तो रूट कट जाएगा, तो ये होगा a² प्लस 3a² होगा, यानी 3 और ये 1 क्या होता है 4a² होगा बच्चों। 4a² का आंसर 4 का 2 होता है, a² का सिंगल है, ये आ गया 3। तो बच्चों फर्स्ट आंसर भी क्या आ रहा है, फर्स्ट आंसर भी आ रहा है 2a, सेकंड आंसर भी आ रहा है 2a, थर्ड आंसर भी आ रहा है 2a, यानी डिस्टेंस ऑफ, अब ज़रा स्टेल मारेंगे, ये डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, देयरफॉर इट इज CA इज इक्वल टू 2A भी लिख देंगे, इज इक्वल टू 2A है ना, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ क्या है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2A, ये तीनों का आंसर 2A है, तो 2A, देयरफॉर इट इज ए इक्विलैटरल TRIANGL इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरीके से बच्चों आपको ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में लेंदी है, आप बोलेंगे कि ये पूरा पेज भर गया साहब, इतना कुछ नहीं है, ये ओनली डिपेंड अपॉन द फार्मूला x2 - x1 हो इसका y2 - y1 हो इसका, बस खत्म। वो फार्मूले पे डिपेंड कर रहा। देखिए हम इतने क्वेश्चंस करे हैं
पूरा अब तक तो डिस्टेंस का ही फार्मूला यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। अब इसके बाद बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट्स दिस टेकन ऑर्डर और कॉर्नर और पैरेललोग्राम। अच्छा, तो ये है बच्चों ये क्वेश्चन जो आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, ये बराबर नज़र नहीं आ रहा है आपको। ये बुक के अंदर जो है बहुत ही, मैं दूसरी और एक रीडर है उसमें निकालता हूँ। पेज नंबर 172, पेज नंबर 172 पे अभी मैं तो 9 बच्चों ये यहाँ तक हो चुका है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर टेकन ऑर्डर आर द कॉर्नर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी ये जो पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम है या नहीं है आपको लिखना है। बच्चों यहाँ पर देखिए ज़रा चेंज हो रहा है। पैरेललोग्राम है कुछ नहीं है, फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अपन साइड में वालों कर सकते हैं ABBCCDDA, बजाय उसके इसको देखिए रीडर में जो करा है वो हिसाब से हम करेंगे। चूँकि ये बड़े अच्छे अंदाज में करा है, रीडर में बहुत बेहतरीन अंदाज में करा है। यहाँ पर है देखिए लेट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये असल पॉइंट है। क्या है रीडर के अंदर देखो, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायग्राम ऑफ द पैरेललोग्राम है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ये मालूम। इसलिए मिड पॉइंट अगर सेम आता है तो ये पैरेलल बन जाता है। इसको लेंदी मेथड से भी लिया जाता है। लेंदी मेथड बोले तो ABBCCDDA डिस्टेंस लेना, फिर मिड पॉइंट लेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो मैंने तो आपको रीडर में बता दिया है, इसलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये 4 पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पैरेललोग्राम है, ये बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 का सॉल्यूशन, एक इसके पॉइंट्स उतारेंगे अपन, पैरेललोग्राम उतार देंगे ऐसा। ये रहा आपका पैरेललोग्राम, A है, ये B है, ये C है, ये D है। A के नंबर क्या है, -4 -7 है, सॉरी A के नंबर है -7 -3 -7 -3 है। और B के है 5 10 है। और ABC के है 15 8 है। और D के है 3 -5। और अब देखिए इसमें जो आ रहा है ये A माइनस, ये देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर कर दिए, नो कन्फ्यूजन। यहाँ पर देखिए A क्या है -7 -3, B क्या है 5 और 10, C क्या है 15 और 8, D क्या है 3 और -5। ये 4 पॉइंट्स ऑर्डर ऑफ द कम्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है क्या पूछ रहा है। तो पैरेलल के वास्ते हम देखे थे कि वी नो दैट, यहाँ पर देखिए रीडर का एक छोटा सा यहाँ पर है बना, ये लिखेंगे अपन, वी नो दैट, वी नो KNOW, वी नो दैट द diagonals
diagonals of a parallelogram, parallelogram, gram, bisect each other, bisect each other। ये पैराग्राफ बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, हमको ये मालूम है, क्वेश्चन में इसका एक एज ए फार्मूला दिया है। तो बच्चे इसको क्या होता है अक्सर हमको देखने में आता है, पहले डिस्टेंस ए बी का लेते हैं, फिर बी सी का लेते हैं, फिर सी ए का लेते हैं, फिर डी ए का लेते हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ ए सी बी डायगोनल बाद में लेते हैं। तो बजाय उसके डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको। क्या है, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैराग्राफ बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या है, ये डायगोनल्स है, ये बाइसेक्ट मिड पॉइंट को बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखेंगे। तो इसमें ए के नंबर, इसमें बी के नंबर। ए के नंबर -7 -3a, बी के नंबर क्या है 15 और 8 है। तो ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 क्या है -7 + 15/2, y1 क्या है -3 + y2 क्या है 8/2। यानी 15 में से 7 जाता है तो 8/2, 8 में से 3 माइनस करते हैं तो ये होता है 5/2। ये 2 के टेबल में कट जाता है तो ये आता है 4, ये 2 के टेबल से नहीं कटता है तो 5/2 एज इट इज रख दीजिए। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, डायगोनल 1। अब क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिए थे अपन, मिड पॉइंट ऑफ ए बी नहीं, ए के नंबर ये है, सी के नंबर, मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिए थे। सॉरी बच्चों, इधर देखो, मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिए थे। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी लेंगे अपन। यहाँ पर देखिए, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट POINT, मिड पॉइंट ऑफ बी डी लेंगे बच्चों। और बी के नंबर 5, 10 और डी के नंबर 3, -5। और ये आपको मालूम है x1, y1, x2, y2। तो अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 ले सकते हैं आप। x1 क्या है 5 + 3/2, x2 क्या y1 y2 क्या है 10 + -5/2। यानी दोनों मिलाने पर क्या होता है, ये 8/2, यहाँ पे निकालने के बाद होता है 5/2। तो बच्चों 8/2, 5/2। अब ये कट जाता है 2 4 द 8, ये नहीं कटता है, यानी ये 4 आ रहा है, ये 5/2 रह रहा है, ये होगा सेकंड बच्चों। तो फर्स्ट भी सेम है, सेकंड भी सेम है। तो इसका क्या, मिड पॉइंट ऑफ ए सी = BD, देयरफॉर डायगोनल ऑफ, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी = BD, therefore points are in parallelogram, therefore it is parallelogram लिख सकते हैं आप, पॉइंट्स लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल के लिख दीजिए, ख़त्म। इट इज़ ए पैरेललोग्राम है ये, बस ख़त्म आंसर आपका बच्चों। इस तरह से बहुत आसान है ये। रीडर का फार्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं। आप डिस्टेंस बगैर चारों डिस्टेंस मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स आप शो करना है, खाली आप ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, बस वो आपको शो कर दिए हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे
एक और फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 9 का एक फार्मूला। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप जो देख रहे हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं। सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। -4 -7 और -1 और ये 2 और ये 8,5 और ये लास्ट में क्या है 5,-4 एंड लिखना था, जगह छोड़ दीजिए आप। तो 4 पॉइंट्स क्या है, -4 -7 -1 2 और 8 5 4 ये बच्चों हम 4 पॉइंट्स अपन ये लिख दिए हैं। और इसने ये किया है कि टेकन ऑर्डर फॉर द वर्टिसेस ऑफ रॉम्बस, ये रॉम्बस के हिसाब से लेना है, रॉम्बस के हिसाब से, और उसका एरिया मालूम करना है। एरिया का फार्मूला बुक में दिया है कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बोल के लिखा है, D1 इंटू D2, ये तो आपको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले रॉम्बस में उतार देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए आप। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। हम जो किए थे बच्चों पैरेललोग्राम का, ये जो पैरेललोग्राम है ये एक बहुत ही क्वेश्चन नंबर 7 स्टार के साथ दे रहा हूँ मैं आपको, डबल स्टार भी दे सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों ये जो दे रहे हैं रॉम्बस का क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये भी आपको डबल स्टार हम दे सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, मैं अभी इसका रॉम्बस उतारूंगा मैं। ये रहा आपका ये रॉम्बस है ना, ये रॉम्बस है ना। उसके बाद क्या होगा, ये AB। तो बच्चों हम ये जो नेम दे ABCD दिए इसके नंबर को अटैच करेंगे। अब A के बजाय -4 और -7 A है, ये B के बजाय 1 और 2 है AB, C क्या है 8 और 5 है ABC, D क्या है 5 और -4 है। तो बच्चों डायगोनल्स कहते हैं, ये जो लाइन आती है इसको डायगोनल्स, इसको भी ये डायगोनल्स इसको कहते हैं। तो अब इसने क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, देखिए हमको क्वेश्चन में हेल्प भी कर रहा है कि एरिया ऑफ रॉम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब D1 इंटू D2, इसको कहते हैं D1। असल ये फार्मूला है बच्चों, ये 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 या डायगोनल्स लिखा है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे अपन, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो अब डायगोनल कहते हैं, ये D1 ये है समझ लीजिए आप, ये D2 है समझ लीजिए, या इसको D1 D2 भी लिखो या इसको D1 D2, आप कौन सा भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब लेंगे और डिस्टेंस ऑफ AC लेंगे पहले, उसके बाद BD लेंगे। तो डायगोनल 1, ये डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC का, डायगोनल का डिस्टेंस लेंगे अपन। तो ये AC का जो डायगोनल का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो A के नंबर क्या है -4, -7 और C के क्या है 8, 5 है C के। तो अब हम इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है डायगोनल, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये x1 y1, ये x2 y2। x2 क्या 8 है, x2 - x1 बोले तो यहाँ माइनस है, फिर एक माइनस प्लस होगा, ये प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 है, माइनस 5 मिलेगा, y1 क्या है
फिर -7 है तो +7 बनाए, ये स्क्वायर होगा बच्चों, इक्वल टू ये होता 8 4 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी ये 12 स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों, 144 इंटू 144, 12 12 144, ये याद रखो आप। ये किसके बराबर होता है बच्चों, 2 में से 1 को बाहर भेजा, यानी ये होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ देखिए, सॉरी यहाँ ये 12 to 144 प्लस 144 हो रहा, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 144 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 144 बाहर भागता है तो 12√2 बन गया बच्चों, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, इससे पहले भी करे थे अपन ये। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, हम लिए थे डायगोनल, लिए थे कौन सा लिए थे, AC लिए थे अपन। अब क्या लेंगे, B और D लेंगे। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD, ये डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD का डिस्टेंस अपन लेंगे। अब क्या है, B के नंबर -1 2 है, और क्या है, D के 5, -4 है। ये रहा x1 y1, ये x2, ये y2 रहा। उसके बाद बच्चों फार्मूला रहा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर बच्चों। उसके बाद रहेगा ये आपका x2 क्या है बच्चों 5, फार्मूले का -x1 क्या है बच्चों प्लस -1 आते +1 बन गया, ये होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों -4 है ये, फिर y माइनस फार्मूले का y1 क्या है बच्चों, ये 2 है, तो ये होगा स्क्वायर, यानी बच्चों 516 स्क्वायर ये हो रहा है। ये दोनों मिलकर क्या -6 स्क्वायर बन रहे हैं, यानी 6 6 36 प्लस 6 6 36, यानी इसको अपन कैसा लिखेंगे 36 इंटू 2 लिखेंगे। 36 को बाहर पटकते ही 6√2 होगा, ये डायगोनल सेकंड होगा बच्चों। अब हम फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ द रोम्बस। क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला यूज करेंगे अपन। एरिया ऑफ द रोम्बस RHOMB, एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला है 1/2 D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2 भी कहते हैं इसको, हाफ D1 इंटू D2। ये हाफ का हाफ इंटू D1 बच्चों ये है, ये 12√2 है, यानी 12√2 इंटू D2 क्या है 6√2 है बच्चों। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, ये हाफ का हाफ ले लेंगे, ये 12 का 12 ले लेंगे, इंटू ये 6 ओपन नंबर ले लेंगे, इंटू √2 क्या होता है बच्चों, √4 होता है, √4 का आंसर 2 होता है देखिए, तो इसको 2 लिखेंगे अपन। तो ये 2 कैंसल, तो 12 सीधा 72, ये स्क्वायर ये यूनिट। तो अपन इसका एक स्टाइल भी मार सकते हैं, क्या स्टाइल मारेंगे, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस RHOMB रोम्बस इज इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट। इट इज़ द आंसर बच्चों, ये हो गया आपका बच्चों एरिया ऑफ द रोम्बस क्या है 72 स्क्वायर यूनिट हो गया है। और बच्चों ये आपको हमारा ये कैसा लगा सॉल्यूशंस, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको जो ट्रबल है वो भी कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं, और जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर, और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल्स में सब्सक्राइब कीजिए। मैच इज़ ए गेम प्ले विथ ज़मीर सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।